बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज की वीडियो स्किप मत करना, एंड तक पूरी देखना, क्योंकि आज मैं आप सबसे अपने दिल की बात शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हो, लेकिन आपको लगता होगा कि हाँ, अब सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन सच क्या है? क्या अभी भी सब कुछ सही चल रहा है, या फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी क्या वो अब ख़त्म हो चुकी हैं? ये तो सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह ही जानता है। आज मैं आप सबसे जो बात शेयर करने आई हूँ, वो सच में मेरे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। मेरे चैनल पर 30,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली माना है। लेकिन इसके बावजूद भी 30-32 हज़ार सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी मेरी वीडियोस पर सिर्फ कितने व्यू आ रहे हैं? 1000, 2000 बस। उसके बाद तो जैसे वीडियो आगे बढ़ ही नहीं रही, या तो लोग देख नहीं रहे या लोगों को पसंद नहीं आ रही। और ये बात मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली होने के बावजूद भी आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरी वीडियोस पर व्यू नहीं है। सच में कभी कभी मुझे लगता है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, या फिर मेरी वीडियोस में, मेरे कंटेंट क्रिएट करने में कोई कमी रह रही है? क्या मेरी कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, या फिर क्या मुझसे कहीं पर कोई गलती हो रही है? लेकिन अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई भी है, या मैं कहीं गलत जा रही हूँ, आपको कोई चीज़ मेरी नहीं पसंद आ रही है, तो आपका भी तो हक बनता है मुझे वो चीज़ बताने का कि मुझे अपनी वीडियोस में क्या चेंज करने चाहिए, क्या बदलाव लाना चाहिए, जिससे वो आपको भी अच्छा लगे और लोगों को भी अच्छा लगे। आज मैं आप सबसे ये बात इसीलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप सब भी जानते हैं। जब मैं अपने घर पर थी अपनी फैमिली के साथ, तब मैंने जब आप सबसे ये बात शेयर की थी कि मेरी फैमिली हिंदू है और मैं इस्लाम को मानती हूँ, और इंशाल्लाह मैं एक दिन इस्लाम कबूल करूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। और आप सब ने उस टाइम सच में मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम मेरी वीडियोस पर व्यू भी अच्छे थे, और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत जल्दी हुए, और वॉच टाइम भी कंप्लीट हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ आप सबकी ही वजह से। और उसी के बाद एक दिन मैंने फ़ैसला लिया कि अब मुझे घर से निकलना चाहिए। उस दिन शायद मुझे लगा कि हाँ, अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। अब मेरे पास एक ज़रिया है। इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैंने आप सबसे अपने दिल की बात शेयर की। अब इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए ही मैं अपनी आगे की लाइफ, अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगी। लेकिन सच में उस टाइम मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं पता थी कि सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइज होने से मेरी आगे की जो जर्नी है वो आसान नहीं होने वाली, क्योंकि सिर्फ चैनल मोनेटाइज होना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि उस चैनल पर जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो वीडियोस, उन पर व्यू आना ज़रूरी है। क्योंकि अगर व्यू आएंगे तभी आपकी अर्निंग होगी, और अगर मेरे पास अच्छी अर्निंग होगी तभी मैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा इस इतने बड़े शहर में कर पाऊँगी। और ये बात भी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पास अपना घर छोड़ने की सिर्फ़ एक ही वजह थी, सिर्फ़ इस्लाम। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी सिर्फ़ इस्लाम के तरीके से जीना चाहती थी। इसीलिए मैंने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए ही आप सबसे ये बात शेयर की, और इस यूट्यूब चैनल को ही मैं सक्सेसफुल इसीलिए बनाना चाहती थी कि हाँ, अपनी बची हुई ज़िंदगी को इस्लाम के तरीके से जीऊँ, और इस यूट्यूब चैनल पर ही मेहनत करूँ, एक अपनी अलग पहचान बनाऊँ, और इसी के ज़रिए अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारूँ। लेकिन सच में मुझे अब धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा है कि सिर्फ यूट्यूब चैनल बना लेना, मोनेटाइज होना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उसकी वीडियोस पर अच्छे व्यू होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और व्यू कैसे आते हैं? जब आपकी पब्लिक आपको देखे, आपको देखना पसंद करे। सच में स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर आए हुए अपने घर से 1 साल से ऊपर हो चुका है। स्टार्टिंग में मुझे कभी भी आप सबसे ये बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सच में उस टाइम सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आप सब मेरी वीडियोस को देख भी रहे थे, पसंद भी कर रहे थे, और स्टार्टिंग में जैसे कि
2-3 मंथ मेरी पेमेंट भी अच्छी आई थी यूट्यूब से। लेकिन अब जैसे मानो पता नहीं क्या हो गया है। शायद आप सबको अब लगने लगा है कि हाँ, अब ये एक मुस्लिम एरिया में भी रह रही है, इस्लाम को अच्छे से फॉलो कर रही है, तो अब सब कुछ सही चल रहा होगा। लेकिन रियलिटी क्या है, यही बताने के लिए आज मैं आप सबसे ये बात शेयर कर रही हूँ। ये बात तो आप सब भी जानते हैं, आप सब भी इस चीज़ को सर्च करके नॉलेज लेके देख सकते हैं। यूट्यूब पर कंटेंट वीडियोस बनाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, चैनल का मोनेटाइज होना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उस पर डाली गई वीडियोस पर व्यू होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि व्यू होते हैं तभी आपकी अर्निंग होती है। और मेरी लाइफ को लेकर तो आप सब जानते ही हैं, अब मैं दिल्ली जैसे बड़े शहर में रह रही हूँ। यहाँ पर बिना पैसे के रहना एक दिन भी बहुत मुश्किल है, और सच में मेरे लिए तो ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं है कि इतने बड़े शहर में अकेले इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पर हर दिन एक नया स्ट्रगल होता है। आप सब सोचते होंगे कि हाँ, एक दिन वीडियो बनाती है, डाल देती है, दूसरे दिन फ्री रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे सच में वीडियो बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है और बहुत सोचना पड़ता है कि हाँ, कैसे वीडियोस पर व्यू आएंगे। मैं दिन रात इसी टेंशन में रहती हूँ कि हाँ, अगर खुदा ना खास्ता मेरा ये यूट्यूब चैनल डाउन हो गया तो मैं क्या करूँगी। जैसे कि अब धीरे धीरे मेरी वीडियोस पर व्यू बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। अगर इस पर व्यू ही नहीं आएंगे, मेरी यूट्यूब से अर्निंग ही नहीं होगी, तब मैं क्या करूँगी। मेरे पास तो और कोई ज़रिया ही नहीं है ना अपनी इनकम का इस यूट्यूब चैनल के। बेशक मेरी जो यूट्यूब से पेमेंट है वो यही 2-3 महीने में आती है, 10-12 हज़ार के करीब। अब उन पैसों को भी मुझे बहुत सोच समझ कर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि मुझे हर महीने का रेंट पे करना होता है, डेली के खर्चे निकालने होते हैं। तो सच में मेरे लिए इन सारी चीज़ों को मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आज मैं आप सबसे ये बात कोई सिंपैथी पाने के लिए नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ आप सबके साथ अपनी लाइफ की सच्चाई को बता रही हूँ, क्योंकि आप सब भी अपने घर में रहते होंगे, आपकी फैमिली है, आप रोज़ काम पर जाते होंगे और महीने में आपकी जो इनकम आती होगी उसी से आपका घर का खर्चा वगैरह चलता होगा। अब आप यही चीज़ अगर मुझे लेकर सोचोगे कि हाँ, ये लड़की अब घर पर ही रहती है, ना कहीं जॉब वगैरह कर सकती है, इसके इनकम का ज़रिया सिर्फ यूट्यूब ही है, और यूट्यूब पर इनकम तभी होती है जब आपकी वीडियोस पर अच्छे व्यू होते हैं, और अगर व्यू ही नहीं होंगे तो अर्निंग नहीं होगी तो मेरा ख़र्चा कैसे चलेगा, और अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं इतने बड़े शहर में कैसे स्ट्रगल कर पाऊँगी। सच में अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं तो बिल्कुल रोड पे ही आ जाऊँगी, क्योंकि ये मकान मालिक ऐसे तो है नहीं है कि हाँ, मुझे फ्री में रहने दें, कि हाँ 1-2 महीने का रेंट एडजस्ट कर ले। ऐसा तो कहीं पर नहीं होता है ना इतने बड़े शहर में। उनको तो कुछ भी हो, उनको तो रेंट चाहिए। बेशक मैं 1-2 दिन भूखी प्यासी रह भी लूँगी, लेकिन मकान मालिक को तो अपना रेंट टाइम पर चाहिए ही होता है। आज मैं आप सबसे ये बात इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने आप सबको अपनी एक फैमिली की तरह समझा है, इसीलिए आप सबसे हर बात शेयर की है, क्योंकि आप सबके भरोसे ही मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया था अपनी लाइफ का, अपने घर से निकलने का। अब मैं आपको ही नहीं बताऊंगी तो और किसको बताऊंगी। बेशक आप सब ने मेरी बहुत बार मदद की है, इस चीज़ को मैं कभी नहीं झुठला सकती कि मैंने जितनी बार भी आप सबसे मदद मांगी है, आप सब ने मेरी बिल्कुल मदद की है। लेकिन आप सबसे भी मैं कब तक आप सब मेरी ऐसे मदद करते रहोगे। आपको भी तो अपनी लाइफ देखनी होती है। ऐसे बार बार मुझे वीडियो में स्कैनर लगाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब कुछ लोग मुझे गलत भी बोलने लगे हैं कि हाँ, ये तो इस्लाम सिर्फ पैसे, मुसलमानों से पैसे लेने के लिए इसने एक्सेप्ट किया है, अपने घर से आई है, भीख मांगना है तो अल्लाह से मांगो, क्या हर वीडियो पे स्कैनर वगैरह लगा देती हो। तो सच में इस चीज़ को लेकर भी मेरा बहुत दिल दुखता है और मुझे बहुत शर्मिंदा भी महसूस होता है कि ये वही पब्लिक है जो स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट करती थी और अब एंड में आकर मुझे यही गलत समझ रही है। मैं जानती हूँ कि हाँ, देने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह भी किसी न किसी को इस दुनिया में मदद का एक ज़रिया बनाता है।
जिसके ज़रिए वो अपनी मदद भेजता है। और सच में जब मुझे अपनी लाइफ का ये इतना बड़ा स्टेप लेने में मदद की ज़रूरत थी, तब मेरे अल्लाह ने ही आप सबको एक ज़रिया बनाया था। तब आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, तभी जाकर आज मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करना बंद कर दोगे या मेरी वीडियोस नहीं देखोगे, तो सच में मेरे पास कोई सहारा नहीं बचेगा। मैं आप सबसे मदद मांग रही हूँ, सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखो। आपके पास टाइम है, अगर टाइम नहीं भी है तो आप अपने मोबाइल में वीडियो चलाकर छोड़ दो। मेरी वीडियोस मिनिमम कितने टाइम की होती है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी ख्याल होता है कि हाँ, लोगों को अपना काम करना होता है। किसी का पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो एक 10-15 या फिर आधे घंटे तक की वीडियो बैठ के देखे। मैं सिर्फ 8 या 10 मिनट की ही वीडियो बनाती हूँ, जिससे आपको भी ज़्यादा बुरा ना लगे, बोरिंग ना लगे टॉपिक। इसीलिए आप सब प्लीज़ अपने 8-10 मिनट के लिए अपना फ़ोन थोड़ा फ्री करो। बेशक वीडियो आपको नहीं देखनी, आप चला कर छोड़ दीजिए, क्योंकि सच में वीडियोस पे व्यू आना, उसका वॉच टाइम कंप्लीट होना, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूट्यूब पर अर्निंग करने के लिए। अब आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, यहाँ तक पहुँचाया है, तो इतना तो आप सब मेरे लिए कर ही सकते हो कि हाँ, मेरी वीडियोस को डेली देखो, फ़ोन पे वीडियो चलाकर छोड़ दो। उसमें तो किसी का कुछ नहीं जाता है, एक लाइक कर दिया, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया, अगर अच्छी लगी हो तो अच्छा कमेंट किया, अगर कोई कमी लगी है तो उसको बताओ, तब जाकर मैं उसको अपनी आगे की वीडियोस में उस कमी को सुधार सकूं। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी सपोर्ट आप सबका मिलेगा। सच में अगर आप मेरी इस जर्नी को, मेरे इस स्ट्रगल को अपनी तरफ से अपना समझ के महसूस करोगे, तभी आपको इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा कि हाँ, एक अकेली लड़की का इतने बड़े शहर में अकेले रहना, यही सबसे बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हर दिन चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं जिस जगह दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ पर हमें पीने तक का पानी बाहर से लेना होता है। ऐसा नहीं है जैसे कि जब मैं अपने गाँव में थी तो वहाँ पर तो पीने का पानी भी ऐसे ही टूटी में फ्री आता था, लेकिन यहाँ पर तो पीने का पानी तक बाहर से लेना पड़ता है। और मुझे ये सारी चीज़ें पहले बिल्कुल भी नहीं पता थी, लेकिन मुझे विश्वास है अपने अल्लाह पर, आप सब पर इतना विश्वास है कि आप सब सपोर्ट करोगे। आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, आप सब प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट और करो, अपने सपोर्ट को ऐसे ही बनाए रखो। मुझे सच में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है कि अगर ये यूट्यूब चैनल को कुछ हो गया, डाउन हो गया, व्यू नहीं आए, मेरी अर्निंग नहीं हुई, तो सच में मेरा एक दिन क्या होगा। सपोर्ट का मतलब सिर्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं होता है, बल्कि उसकी वीडियोस को देखना, वॉच टाइम कंप्लीट करना, पसंद करना, कमेंट करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एक क्रिएटर के लिए। सच बताऊं, मैंने इतनी सारी परेशानियों को फेस किया है। मैं अब टूटना नहीं चाहती, मैं अब अपने इस सफ़र में रुकना नहीं चाहती। मैं सिर्फ अपने दीन के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए मेरे साथ आप सबका सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप सब मेरी बातों को दिल से समझोगे और कमेंट में ज़रूर लिखना आप मेरे साथ हो या नहीं। इसके साथ ही मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सब प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। अल्लाह हाफ़िज़।